दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस वक्त मार्केट में सिचुएशन बड़ी ही पैनिक है। उसकी मेन वजह है ईरान और इजराइल की जंग। दोस्तों, आपको बता दें, अब डर ये लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका सीधे तौर पर इस जंग में कूद पड़े, क्योंकि अगर अमेरिका ऐसा करता है तो इसका पूरा असर ग्लोबल मार्केट पर पड़ेगा। और फिर उसके बाद जो ईरान के सहयोगी देश है, जैसे रूस है, चाइना है, वो भी इसमें कहीं ना कहीं बीच में आएंगे। और इस तरह ये बहुत बड़ी जंग हो सकती है, और जिसकी वजह से दुनिया को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो देखिए, ये बात तो सच है, जब तक कि इस तरह का माहौल है, कोई ट्रेड करना या कोई नई इन्वेस्टमेंट प्लानिंग बनाना अक्लमंदी नहीं है। अक्लमंदी ये है कि आप थोड़ा इंतज़ार करें, या आप उन स्टॉक्स को ले सकते हैं जो स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग किसको बोलते हैं? जैसे जिन स्टॉक्स के क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आए हुए हैं, या फिर उनकी जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो अच्छी चल रही है, उनका बिजनेस स्ट्रॉन्ग है, इस तरह के जो स्टॉक है वो सही रहते हैं। अगर वो डाउन भी चले जाए तो जल्दी ही वो रिकवर भी हो जाते हैं, आप उन्हें एवरेज कर लेते हैं तो आप जल्दी ही प्रॉफिट में भी आ जाते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब तक ये वॉर चल रही है तो हमें मार्केट को थोड़ा सीरियस नहीं लेना चाहिए। मार्केट जैसे चल रहा है उसको चलने दे, ना तो पैनिक करें और ना ही टेंशन लें। अगर आपके पास पोर्टफोलियो में स्टॉक है, या तो कोई स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सके और आपको अब जो है पोर्टफोलियो में लॉस नज़र आ रहा है, तो उसका सही तरीका यह है कि आप नो टेंशन होकर उसको एक तरफ छोड़ दें। अक्सर लोगों के पोर्टफोलियो रेड हो चुके हैं। ये ये एक हफ्ता हो गया, 7-8 दिन हो गए मार्केट की इसने लगा रखी है बहुत बुरी तरह से वाट। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह वही है, रूस नहीं, ईरान और इसराइल की जंग। देखिए, बात तो सच है कि इसराइल और ईरान की जंग में इसराइल कमज़ोर पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं उसने ये जंग अमेरिका के बलबूते पर छेड़ी थी। लेकिन अब अमेरिका सीधे तौर पर बीच में आना चाह रहा है, जब भी नहीं आ पा रहा है। उसकी वजह है रूस, चाइना और ईरान की धमकियाँ। जो ईरान के सदर हैं खामनेई, वो इतने तेज़ और इतने ख़तरनाक है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर अमेरिका कोई ऐसा काम करता है तो उसे इसका बुरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जो अमेरिका की जनता है वो भी इनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है डोनाल्ड ट्रंप के, कि कोई भी ऐसा काम न किया जाए जिससे अमेरिका के ऊपर कोई दिक्कत परेशानी हो। यानी कि आप इस जंग में बिल्कुल ना फंसे। हमारा इसराइल से कोई लेना देना नहीं है, और इसराइल की ये आदत हो गई है कि अब जानबूझकर किसी न किसी देश में वो बमबारी करता है, और फिर आगे किसी और देश से वो जो है, क्या बोलते हैं उनको, रॉकेट वगैरह या फिर जो डिफेंस सिस्टम है या फिर हथियार है, वो तमाम चीज़ें ख़रीदता रहता है। और जो उसके देश सहयोगी हैं उनका बिजनेस चलता है, और इस तरह इसकी ताकत बनती है। तो इस तरह ये आहिस्ता आहिस्ता मिडल ईस्ट में अपना दबदबा बनाना चाह रहा है, और वहाँ पर जो इस्लामिक ममालिक है उनको नीचा दिखाने की और अपने कब्ज़े में लेने की कोशिश कर रहा है। देखिए, 57 जो इस्लामिक देश है उनमें से 20 मुल्कों ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि इज़राइल ऐसा नहीं कर सकता। और तुर्की ने ये कहा है कि ईरान को अपने डिफेंस में लड़ने की पूरी आज़ादी है। अगर उसके ऊपर कोई हमला करता है तो वो भी पलटवार ज़रूर करेगा, और उसे इसका हक हासिल है। और रूस ने कहा है कि अमेरिका इस जंग में बिल्कुल भी कूदने की कोशिश ना करे। चाइना ने कहा है कि इस जंग को रोकने की जल्दी से जल्द कोशिश करे, और इजराइल सीज फायर करे। तो आप इन दोनों चीज़ों को समझिए कि ईरान के साथ रूस है, और क्या बोलते हैं, चाइना है। तो जब ये दो देश बड़े हैं और इकोनॉमी इनकी इतनी बड़ी है, इतने पावरफुल हैं हथियार वगैरह से, तो अगर अमेरिका आता है तो ये जंग बड़ी हो जाती है, जिससे ग्लोबल टेंशन्स बढ़ जाएंगी। आपसी का जो बिजनेस चलता है समुद्र के ज़रिए या फिर वो एरोप्लेन के ज़रिए, तो वो कहीं ना कहीं ठप पड़ेगा। उन चीज़ों में दिक्कत आएगी, सभी देशों की इकोनॉमी में गिरावट होगी, जिस तरह कोरोना वायरस की वजह से हुई थी। क्योंकि जो चीज़ें चल रही हैं, जो एक चेन बनी हुई है बिजनेस की, प्रोडक्ट की इधर से उधर लाने की, चाहे वो खाने पीने के हो या फिर किसी और तरह के हो, तो कहीं ना कहीं वो रुक जाएगी। अब उसके चलने में कितना टाइम लगेगा वो फिर अलग चीज़ होगी। वैसे अमेरिका इतना बेवकूफ़ नहीं है, अगर उसके अंदर अकल है तो वो ऐसा ना करे तो बेहतर है।
लेकिन ये जो आने वाला टाइम है, बार और इतवार का दिन, वीकेंड में, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में वीकेंड में ये कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर करेगा, और अगर इसने ऐसा किया तो दिक्कत बढ़ेगी, क्योंकि इसराइल के पास बचा ही कुछ नहीं है और इसराइल अब हर तरह से ईरान के कब्ज़े में आ रहा है। जब ईरान का दिल कर रहा है इसराइल को मार दे रहा है। कल उसके स्टॉक एक्सचेंज पर हमला कर दिया, और एक हॉस्पिटल के साइड में वहाँ पर इनके जो फौजी वगैरह हैं उनके वहाँ पर हथियार थे। एक वीडियो भी जारी किया उन्होंने, वहाँ पर भी उन्होंने हमला करके उसको ख़त्म किया। वहाँ पर कई लोग घायल भी हुए हैं। तो देखिए, जंग किसी भी तरह की बात का कोई सलूशन नहीं हुआ करती। उन सबको चाहिए कि बैठकर बात करें और इस जंग को बात के ज़रिए ख़त्म करें। आम लोगों की जाने जाती है, उनके बिज़नेस ठप होते हैं, उनके पैसे ख़राब होते हैं। सरकारों का क्या है, उनके लिए करोड़ों अरबों खरबों रुपए कोई मायना नहीं रखते। आपको बता दूं, कई सौ मिलियन एक दिन का खर्च आ रहा है इज़राइल को इस जंग के लड़ने में, लेकिन उसके दुनिया भर में प्रोडक्ट कंपनियां वगैरह चल रही हैं, तो सभी लोग इसको फंड करते हैं, इसको पैसा देते हैं, तो उन्हें इस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है। तो देखिए, हमें इन चीज़ों से सबक हासिल करना चाहिए और अपने आप को पावरफुल बनाना चाहिए, एजुकेटेड बनाना चाहिए, और ऐसे काम करने चाहिए जिससे हम मजबूत बने और अपने देश के लिए, अपनी कौम के लिए काम कर सकें। जब तक हम एक अच्छे लेवल पर नहीं पहुंच जाते या एक अच्छे बिजनेस पर खड़े नहीं हो जाते, तो जब तक हमारी ताकत नहीं बनती। एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि ये स्टॉक मार्केट जो है ये किसी का सगा नहीं होता। यहाँ पर टेंशनें आती जाती रहती हैं। अगर कोई आपका स्टॉक लॉस में चला जाता है तो बिल्कुल पैनिक ना करें। पहली बात तो ऐसा पैसा ना डालें जो आप अगर 1 साल ना निकालें तो आपको दिक्कत होगी। अगर ऐसा पैसा डालते हैं फिर तो आप टेंशन में रहोगे, लेकिन अगर ऐसा पैसा नहीं डालते तो फिर आपको क्या होगा, टेंशन नहीं होगी। और फिर एक बात तो ध्यान रखिए, एक स्टॉक में पूरा पैसा नहीं लगाना चाहिए। थोड़ा सा इधर उधर करके, कोई कुछ 1 लाख रुपये आपके पास, 5 लाख है, 1 लाख एक स्टॉक में लगा दो, 1 लाख दूसरे स्टॉक में लगा दो। इस तरह करके अपने तमाम स्टॉक्स में अपना पैसा लगाओ, जिससे क्या होगा कि आपके जो स्टॉक से हैं वो अगर एक में प्रॉफिट होगा, उसका पैसा निकाल कर आप दूसरे स्टॉक को अवरेज कर सकते हो। एक स्मार्ट ट्रेडर की तरह काम करिए। अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, शॉर्ट ट्रेड करना चाहते हैं, तो फिर आपके पास कैपिटल अलग अलग हिस्सों में होना चाहिए। एक स्टॉक में पैसा डाल दिया, उसके लिए कोई न्यूज़ आ गई, वो डाउन चला गया, अब आप कह रहे भाई मैं तो डाउन चला गया, लॉस में हूँ। लॉस नहीं है भाई, आपका पैसा ट्रैप हुआ है। लॉस उसको बोलते हैं जो आपका पैसा ख़त्म हो गया हो, वो ट्रैपिंग होती है। वो क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं, और फिर लोग टेंशन में आकर स्टॉक को वहाँ से सेल कर देते हैं। वहीं से बड़े लोग पैसा लगाते हैं, स्टॉक ऊपर चला जाता है। आने वाले कुछ दिनों में बहुत अच्छा मौका मिलेगा। अगर ये वीकेंड में कुछ नहीं होता है अमेरिका की तरफ से, तो फिर अगले हफ्ते उम्मीद है कि कोई अच्छी न्यूज़ सुनने को मिले मार्केट को भी और इसराइल ईरान के जंग के बारे में भी। तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा स्टॉक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से अपना अकाउंट ओपन करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। PDF बुक्स आपको फ्री में प्रोवाइड करा देंगे, स्टॉक मार्केट का कोर्स भी फ्री में दे देंगे, और उसी के साथ साथ आपको व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में भी फ्री में शामिल कर लेंगे। दोस्तों, उम्मीद करूँगा इस वीडियो से आपको फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। आज की वीडियो में इतना ही। अस्सलाम।